अवश्य ही इन समस्याओं का समाधान कर देंगे। उनके लिए यह बाएं हाथ का खेल है। सर, दिल्ली में बाबा जी का आश्रम कहाँ पर है? सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। मैंने 2 दिनों बाद सुशीला को फ़ोन किया। तुम्हारे लड़के की कुंडली से पता लगता है कि वह सचमुच पत्नी के साथ ठीक व्यवहार नहीं करता है, बल्कि दुर्व्यवहार करता है। डांटता ही नहीं, मारपीट भी करता है। बोलो, बात ठीक है कि नहीं? मैं तो उसी समय समझ गया था, किंतु तुम्हारे लड़के के वहीं होने के कारण मैंने कुछ कहा नहीं। आप ठीक कह रहे हैं सर, पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इधर इसका व्यवहार पत्नी के प्रति सचमुच खराब हो गया है। सुशीला बोली, ऐसी स्थिति में कोई भले घर की लड़की तुम्हारे पुत्र के साथ कैसे रहेगी? यदि वह नहीं आ रही है और तलाक मांगती है तो उचित ही तो कर रही है। पढ़ी लिखी लड़कियां पति के हाथों पिटने के लिए नहीं होती। तुम्हारे लड़के का स्वभाव बहुत क्रोधी है। वह तो यहाँ भी मेरे ऊपर क्रोध से भरा हुआ था। एक बात और दुखद है सर, क्या इसकी नौकरी भी छूटने वाली है? छूटी ही समझिए। इन दो समस्याओं से मैं बहुत ही चिंतित हो गई। अब आपका ही सहारा है, उसने अनुरोध किया। बात अब मेरे बस की नहीं है सुशीला। तुम एक काम कर सकती हो क्या? तुमको यहाँ एक बार फिर आना पड़ेगा। आ जाऊँगी सर। एक बात पर ध्यान देना, क्या अपने लड़के को समझा कर लाना कि वह यहाँ पर सामान्य रहे। मेरी बातों से उसके चेहरे पर तनाव होता है, यह उचित नहीं है। यह तो सर्वथा उचित नहीं है सर। आप तो मेरे पूज्य हैं, उसके लिए तो और भी पूज्य हैं। मैं उसे अच्छी तरह समझा कर लाऊंगी, आप निश्चिंत रहें। सुशीला अपने पुत्र को लेकर मेरे यहाँ पहुँची। उसने पुनः जोर दिया कि मैं उसके पुत्र की जन्मपत्री देखकर कोई उपाय बताऊं। मेरे एक बार जन्मपत्री के आधार पर उसकी समस्या का समाधान करने के कारण उसको प्रतीत हो रहा था कि मैं इस समस्या बल्कि समस्याओं का भी समाधान कर दूंगा। सुशीला, अब जन्मपत्री अथवा मेरे बस की यह बात नहीं है। तुम्हारी दोनों समस्याएं गंभीर हैं। तुम्हारी पुत्र वधू किसी भी स्थिति में आने को तैयार नहीं। उधर तुम्हारे पुत्र की नौकरी जाने को है। ऐसे में किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता है जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। मैंने समझाया। पुत्र की ओर देखा तो वह आज शांत किंतु चिंतित मुद्रा में बैठा था। मैं समझी नहीं सर, आप किस शक्ति की बात कर रहे हैं? मैंने समझाने के लिए ही बुलाया है। इतना कहकर मैंने उसे नीप करोरी बाबा जी के संबंध में संक्षेप में बताया। माता पुत्र ने ध्यान से सुना। मैंने बाबा जी पर एक छोटी पुस्तक जो कैची धाम से प्रकाशित है और जिसका उल्लेख पहले हो चुका है, उन्हें पढ़ने को दी। दोनों बहुत प्रभावित हुए। सर, बाबा जी की अनुकंपा हम लोगों को कैसे प्राप्त होगी? क्या हमें कैची धाम जाना पड़ेगा? सुशीला ने पूछा। कैची धाम जाने की आवश्यकता नहीं है।
बाबा जी ने एक आश्रम दिल्ली में भी स्थापित कराया है। वहाँ पर हनुमान जी का एक सुंदर विग्रह सुशोभित है। बाबा जी का भी संगमरमरी विग्रह हनुमान मूर्ति के पास में ही स्थापित है। तुम दोनों वहीं जाकर नीप करोरी बाबा जी एवं हनुमान जी से अपनी समस्या को निवेदित करो। विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो बाबा जी अवश्य ही इन समस्याओं का समाधान कर देंगे। उनके लिए यह बाएं हाथ का खेल है। सर दिल्ली में बाबा जी का आश्रम कहाँ पर है? कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।